ईरान में खामनेई की सत्ता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युवाओं से विरोध जारी रखने का आह्वान किया। कहा, ईरानी देशभक्तों विरोध जारी रखें, संस्थानों पर कब्जा करें, आ रही है मदद। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, मैं ईरानी अधिकारियों के साथ अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर रहा हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने युवाओं से ईरान को फिर से महान बनाने की अपील की। लिखा, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के दे दिए आदेश। ईरान की सरकारी मीडिया ने माना अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मारे गए लोगों में 1850 प्रदर्शनकारी, 135 सुरक्षाकर्मी और 9 बच्चे शामिल हैं, जबकि अब तक 16,700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद ईरान के 31 प्रांतों में थम नहीं रहा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। खामनेई के खिलाफ नारेबाजी जारी है। ईरान के तटीय शहर राश्त में प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक राश्त बाजार में आग लगा दी। आगजनी में 3 दिन बाद भी दुकानें सुलगती हुई दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस के अपराधियों के खिलाफ गैंग बस्ट 2026 अभियान के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत। विनोद नगर में एक कारोबारी के घर पर बीती रात ताबड़तोड़ फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कारोबारी से की थी करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग। पैसे नहीं मिलने पर फायरिंग की। मौके से हमलावर फरार। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी के घर पर बढ़ाई सुरक्षा। 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर में LOC के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने कई राउंड फायर किया। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौट गए ड्रोन। 11 जनवरी को भी LOC के पास दिखाई दिए थे ड्रोन। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, भविष्य में किसी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख बोले, जम्मू कश्मीर में घाटी में हालात सामान्य है, सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आर्मी चीफ के बयान पर बीजेपी ने जताई सहमति का। हमारे सुरक्षा बलों ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। पीएम मोदी ने भी यही बात कही। चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को बताया अपना। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा अधिकार है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने चीन के बयान पर विरोध जताया। कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत के अलावा किसी और देश का कोई अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में BMC चुनाव के लिए थमा प्रचार। 15 जनवरी को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। BMC की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार। शिवसेना UBT MNS गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने है। तमिलनाडु के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज विचारधारा के नाम पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। युवाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अरावली के मामले पर भी राहुल गांधी का बयान। का विकास के नाम पर पर्यावरण पर हमला बर्दाश्त नहीं हो सकता। लालची लोगों को कोर्ट से जवाब मिला। बंगाल में SIR पर भड़की ममता बनर्जी का। चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मृत दिखाया। वैलिड वोटर्स के नाम काटने का अधिकार किसने दिया? ममता बनर्जी बोली, व्हाट्सएप पर काम कर रही है इलेक्शन EC। बीजेपी के इशारों पर नियमों में हेरफेर। आधे से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर रैली निकाली। खुद पर हुए हमले में अब तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जाहिर की। आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का जताया आभार। का आज का दिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए अहम। इनोवेशन के नाम पर शोषण मंजूर नहीं किया जा सकता। राघव चड्ढा ने कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बधाई दी। का आपकी कोशिश से सत्य की जीत हुई। ये फैसला अस्थायी वर्कर्स के लिए क्रांति जैसा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 67 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया। नगर निगम ने कॉलेज के VC ऑफिस को दिया बकाया बिल। KGMU गई थी लखनऊ नगर निगम की टीम। नगर निगम के मुताबिक काफी वक्त से बिल बकाया था। राजस्थान में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का अभियान। जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गट्ठे समेत एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी 400 से ज्यादा रुपए में इसे बेच रहा था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। इंदौर में जानलेवा चाइनीज मांझे से अब तक 2 की मौत। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद के राजीव गांधी नगर में गैस रिफ्यूलिंग के दौरान लीक होने से लगी भीषण आग। आग की वजह से एक के बाद एक कई सिलेंडर में धमाके हो गए। आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सूरत के कतारगाम में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों का जुलूस निकाला। 2 दिन पहले JKP नगर सोसाइटी में एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सूरत के मोटा वराछा इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने किया रिकंस्ट्रक्शन। लगड़ाते हुए 2 आरोपियों को मौके पर लाया गया। हरियाणा के सोनीपत में लूट और हत्या के 2 आरोपी शेखर और शफीक गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों घायल हैं। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गौकशी का आरोप। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की का शव मिलने पर 24 घंटे में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार मिलने का भी दावा।
यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में किया गया अरेस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार एक कोचिंग सेंटर का संचालक राजीव कुमार और एक छात्रा अनुराधा की मौके पर मौत। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अरबी शेख के लिबास में रील बनाकर वायरल करना 2 लड़कों को भारी पड़ा। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में अस्पताल बना जंग का अखाड़ा। अस्पताल कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मरीज को जबरन लेकर जाने को लेकर हुआ झगड़ा। दूसरे ने प्लानिंग के तहत मारपीट का आरोप लगाया। यूपी के देवरिया में हनुमान मंदिर सीसी रोड के पास बड़ा हादसा। एक बेकाबू पोकलैंड ने सड़क पर खड़ी 6 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात मची अफरा तफरी। आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी भर गया। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव से एक दिन पहले उल्लासनगर में एक रिक्शा से 18 से 20 लाख कैश मिला। पुलिस ने रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। दिल्ली एनसीआर में आज शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज राजकोट में खेला जाएगा वनडे सीरीज का दूसरा मैच। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स को टूर्नामेंट में पहली हार मिली है।